शता हत्याकांड में आज आरोपी आफ्ताब का एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। आफ्ताब को तिहाड़ जेल से डायरेक्टर एफएसएल के सामने हाजिर किया गया है और उम्मीद है कि आज आफ्ताब का यह पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो जाएगा। सूत्रों की माने तो पिछले टेस्ट में आफ्ताब ने कुछ हद तक सहयोग किया था, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने से वो बचने की कोशिशें करता रहा। सूत्रों की माने तो पुलिस को इस पॉलीग्राफी टेस्ट से कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि 5 दिसंबर तय किया गया। 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट की तारीख है, लेकिन अभी पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, उसके व्यवहार का परीक्षण करना बाकी है, उसको देखना बाकी है, उसको एनालाइज किया जा रहा है। और आज एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट से आफ्ताब का, जिस पर आरोप श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के, पुलिस की जांच एक तरफ लगातार चल रही है। पुलिस अभी भी श्रद्धा के शरीर के बाकी हिस्सों को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जांच लगातार चल रही है, एक के बाद एक दूसरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिशें की जा रही, लेकिन एफएसएल बताया जा रहा है कि आफ्ताब को लाया गया और अब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। आज आफ्ताब से फिर से सवालों का जो एक पूरी सूची तैयार की गई है, उन सवालों को पूछा जाएगा। पॉलीग्राफी के बाद फिर नार्को टेस्ट की बारी आएगी, जो कि 5 दिसंबर को है। तो आफ्ताब को तिहाड़ जेल डायरेक्टर एफएसएल के सामने अब हाजिर किया गया। अब पॉलीग्राफी टेस्ट आफ्ताब का आज होना है। ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट आज पूरा हो जाएगा। इससे पहले आफ्ताब से जो पूछताछ हुई है, अलग अलग दिन आफ्ताब जा चुका है, पूछताछ की जा चुकी है उससे। बीच में एक आध दिन जब नहीं गए तो उसमें उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सेहत सही होना भी बताया जाता है कि जरूरी है। और हमारे दो संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं और वरुण इस खबर पर हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु आपके पास। हिमांशु, आपसे कितनी देर बाद पॉलीग्राफी टेस्ट एक बार फिर से होगा और किन किन संभावित सवालों को रखा जाएगा उसके सामने? देखिए, जो टाइम था 10 बजे का, चूंकि अब वो जेल चला गया है तो जेल के कुछ नियम होते हैं राजीव, तो उस हिसाब से ये देखा गया था कि कितने बजे के आसपास उसे लेके आया जाएगा। तो ये पहले ही तय था कि 9 बजे के आसपास उसे जेल से निकाला जाएगा और उसके बाद उसे लेकर के यहाँ जो एफएसएल का ऑफिस है, 10 बजे के पहले यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं उनके सामने उसे पेश किया जाएगा और उसके बाद कुछ देर के बाद जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सब कुछ अगर ठीक रहा, उसकी तबीयत ठीक रही, तो पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू की जाएगी। इसके पहले देखिए 3 बार राजीव उसे यहाँ पे लाया गया था। सबसे पहले मंगलवार को करीब 2.5 घंटे यहाँ पर उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चला। उसके बाद गुरुवार को फिर वो यहाँ पे लाया गया और गुरुवार को उसका 8 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट चला। करीब 11:50 पे यहां पहुंचा था और 11:50 पे आने के बाद रात में 8:20 पे वो निकला था, यानी 8.5 घंटा वो अंदर था और 8 घंटा के आसपास पॉलीग्राफी टेस्ट चला। हालांकि बीच बीच में जो सेशन होता है उसमें ब्रेक भी दिया जाता है। और इसके बाद जब उसे शुक्रवार को लाया गया तो 2.5 घंटे तक बातचीत उससे हुई, लेकिन उसे मशीन पे नहीं बिठाया गया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज जब उसे लाया गया है तो उम्मीद की जा रही है कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट का सेशन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं, वो मुख्यतः जो सवाल पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि जो 18 मई को बेसिकली हुआ क्या था, पुलिस ये समझना चाहती है। और उसके बाद जो 18 मई को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसने जो सबूत है, तमाम एविडेंसेस हैं, उन्हें कहां कहां पर ले जाकर उसने छिपाया। और सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें मोबाइल फोन श्रद्धा का, क्योंकि उससे पुलिस को उम्मीद है कि काफी वाइटल क्लूज निकल के आ सकते हैं। वो हथियार और बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक, जैसे सिर ही नहीं ढूंढ पाई है पुलिस, चाहे मैदान गढ़ी का वो तालाब हो, चाहे गुड़गांव की उन झाड़ियां हो, महरौली का वो पूरा जंगल हो। पुलिस ने 14 दिनों तक राजीव वो रिमांड पे था और 14 दिनों तक पुलिस ने इन सभी जगहों की खाक छानी, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स मिले तो, जिनकी अभी जांच जारी है, लेकिन सिर नहीं मिला, आली नहीं मिली। झील छान ली है, जंगलें छान ली है, झाड़ियां छान ली है, लेकिन अभी बॉडी के पार्ट्स मिलना बाकी है। हिमांशु बने रहे। वरुण भी हमारे साथ है। वरुण, तिहाड़ जेल में है, बैरक के भीतर वो बेफिक्र सोता है, तनाव रहित दिखता है। पुलिस भले ही तनाव में, लेकिन वो तनाव रहित दिखता है। जब पॉलीग्राफी टेस्ट की बारी आती है वो बीमार हो जाता है। क्या आज वाकई पूर्ण हो पाएगा ये पॉलीग्राफी टेस्ट, क्योंकि 5 तारीख तय हो गई है नार्को के लिए?
और देखिए कोर्ट से 3 दिन मिले हैं, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 5 दिसंबर। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है इन तीनों दिन जो है वो एफएसएल डायरेक्टर के सामने जो है वो आफ्ताब को पेश होना है। 28 और 29 हम कह सकते हैं कि अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता तो कल का दिन भी है एफएसएल के पास, और कल के दिन भी जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट कराया जा सकता है। जिस तरीके से हिमांशु बता रहे थे कि लगातार साक्ष्यों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक करीब 50 सवाल थे जिसकी लिस्ट जो है वो एफएसएल ने और दिल्ली पुलिस ने बनाई थी, लेकिन इन 50 सवालों में भी लगातार राजीव क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, और क्रॉस क्वेश्चनिंग में अब तक करीब 100 से ज्यादा सवाल ऐसे हैं जिनको तोड़कर लगातार आफ्ताब से पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आफ्ताब कई बार असंतुष्ट करने वाला दे रहा है। और शायद यही वजह है कि चौथे दिन भी पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है राजीव कि नार्को का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो पाएगा जब पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो पाएगा, और पॉलीग्राफ टेस्ट के जितने भी जवाब होंगे वो संतुष्ट करने वाले निकलते हैं, या जहां पर संशय उत्पन्न होता है उन्हीं सवालों को नार्को में लेके जाया जाएगा। तो ऐसे में सबको डिपेंड करता है, पुलिस की नजर इस बात पर है कि आखिर आफ्ताब जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहा है वो कौन कौन से सवाल है, और जिन सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहती है उन सवालों के जवाब पर आफ्ताब का रिएक्शन क्या है। शायद यही वजह है कि लगातार चौथे दिन भी आफ्ताब से करीब 30 से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जिनको रिपीट किया जाएगा और उनका जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव। एक बार फिर से हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, चूंकि 10 बजे से पहले पहले डायरेक्टर एफएसएल से मिलना था आफ्ताब को, तो क्या वो मुलाकात हो गई है या फिर नहीं? ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो शुरू कितने बजे होगा? देखिए, जो उम्मीद है 10:30 बजे के आसपास पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो सकता है। यहां पर जो टाइम था पहुंचने का वो 10 बजे के पहले पहुंचना था। 3rd बटालियन लेकर के यहां पर पहुंच चुकी है। जेल से तकरीबन 9:05 के आसपास 3rd बटालियन की टीम उसे जेल वैन में, आप देखिए किस तरीके से उसे लेके आया गया राजीव। 3rd बटालियन की टीम पूरी बड़ी जो जेल वैन है जिसमें एक साथ कई कैदियों को लेके जाया जाता है, तो उसे यहां पर कई उस तरीके से लेके आया गया, पूरी सिक्योरिटी लेके आया गया। आप देखिए पुलिस इसकी सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से चिंतित है कि जब अंबेडकर हॉस्पिटल में जब कोर्ट में पेश करना था तो कोर्ट साकेत लाने के बजाय अंबेडकर हॉस्पिटल में ही उसकी पेशी कर दी गई और वहीं से ले जाया गया। तो आज जो हिमांशु और वरुण, आप दोनों नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।